Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study recent trends in voluntary sector regarding rural development. So let's start the lecture and understand. See, voluntary organization is a group of people who has decided to do something for their society without any motive and without any interest. Voluntary organizations have their own ideals and own values और अपने इन आइडियल्स और वैल्यूज के माध्यम से ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इंगेज इन डेवलपमेंट वर्क इन सोसाइटी। चूंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डू वेलफेयर एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट वर्क्स विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी मोटिव, देयरफॉर वो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, राइट। और सोसाइटी के एवरी मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है अवेयर करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सर्टेन रूल्स एंड पॉलिसीज के माध्यम से ही जो है परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डायरेक्टली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर हो सके इसके लिए गवर्नमेंट ने कई एक्ट को इनेक्टमेंट किया है या कई एक्ट को लागू किया गया है, राइट। और इन एक्ट के माध्यम से ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का संचालन होता है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्टेंस होता है। इंडिया में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। फॉर एन एग्जांपल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर रजिस्टर्ड अंडर various एक्ट such as सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, राइट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, Section 8 of Companies Act 2013, the Religious Endowment Act 1863, then Charitable and Religious Trust Act 1920, Muslim Waqf Act 1973, Waqf Act 1954, and Public Waqf Act 1959. Right? Now we will study recent trends in voluntary sector regarding rural development, and this may be asked as a 11 marker question. What are the recent trends in voluntary sector regarding rural development? Or it may be asked as a 5 marker question, right? 5 marker question, what are the recent trends in voluntary sector, right? तो ये एक लंबा टॉपिक है जिसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो वॉलंटरी सेक्टर में रिसेंट ट्रेंड्स कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सी, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया था, राइट। और जैसे जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी का राइज हो रहा है वैसे वैसे जो वॉलंटरी सेक्टर है वह भी पब्लिक वेलफेयर के लिए अपने एरियाज को या अपने वर्किंग फील्ड को भी एक्सपांड करते जा रहे हैं। शुरुआत में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर इंगेज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट। तो जितनी भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती थी उसकी इंफॉर्मेशन, राइट, उनके फीचर्स को लोगों तक पहुंचाते थे। साथ ही साथ जो कई डेवलपमेंट वर्क हैं या फिर जो वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए और वीकर सेक्शंस के डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। बट अगर हम देखें तो हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, राइट, डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और डेमोक्रेसी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेटिंग मैच्योरिटी, राइट। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमारे देश में मैच्योर होती जा रही है। साथ ही साथ हमारे देश में देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन और साथ ही साथ हमारे देश में सभी प्रकार के लोगों, राइट, जो चाहे वो ट्राइबल्स हो या अंडर प्रिविलेज्ड क्लास हो, सभी तक जो डेवलपमेंटल वर्क हैं उनको ले जाने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स,
राइट। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं परफॉर्म किया जा सकते हैं, राइट। और अगर हम देखें तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा, देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, देयर आर मैनी वीकर सेक्शंस इन आवर कंट्री, राइट। उसके साथ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ है, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें सो government does not have sufficient information, also government does not have enough resources। तो अगर हमें हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र तक, प्रत्येक सेक्शन तक अगर हमको वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर जाना है और प्रत्येक एरिया का डेवलपमेंट करवाना है तो उसमें वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो है अपने योगदान को वो बढ़ाते जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, दे हैव मैनी एवेन्यूज, राइट, फॉर वेलफेयर प्रोग्राम। इसके साथ ही जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर परफॉर्मिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स इन आवर कंट्री। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे गवर्नमेंट हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रूरल एरियाज़ में पहुंचा रही है और एक तरीके से जो रूरल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे ही जो है हमारी सोसाइटी में कई नई जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इस समय पे एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस हो जाएगा, या फिर हम ये कहें कि वीमेन का, वीकर सेक्शन का, या जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह भी होना चाहिए, राइट। तो अब जो एनजीओज हैं वो इन फील्ड में कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं, राइट, उनका वायलेशन होने पर या फॉर द एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्य कर रहे हैं, राइट। और हम इनको इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लिटरेसी और एजुकेशन की फील्ड में कार्य कर रहे हैं, राइट। अब अगर जैसे ये 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए रिसेंट ट्रेंड्स इन वॉलंटरी सेक्टर, सो वी कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, राइट। यदि आप इन पॉइंट्स को भी लिख देंगे तो हमारा जो है उत्तर या हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। परंतु अगर 11 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड देन वी हैव टू राइट दीज पॉइंट्स और हमें इनको एलाबोरेट भी करना पड़ेगा, राइट। तो रिसेंट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो वॉलंटरी सेक्टर के जो ट्रेंड्स हैं वो किस में है, लिटरेसी एंड एजुकेशन हो जाएगा, देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो जाएगा, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, हाउसिंग एंड सैनिटेशन, राइट, देन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस हो जाएगा, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन हो जाएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, देन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, एडवोकेसी फॉर वोटिंग हो जाएगा, ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट और वी कैन से दैट डिमांड फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज, देन आइडेंटिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स, राइट, और social action through court, right, and access to assessed and resources, then human right and building a civil society। तो ये ट्रेंड्स हैं। अब हम इनको वन बाई वन जो है और भी डेप्थ में समझते हैं। सो फर्स्ट इज लिटरेसी एंड एजुकेशन। सी एजुकेशन इज द बेसिक एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, राइट, एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ इससे हमारी सोसाइटी की जो सोशल इविल्स हैं उनको भी सॉल्व करने में हमको मदद मिलेगी। और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमेशा एजुकेशन एडवांसमेंट के फील्ड में जो है कार्य किया है। हमारे देश में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने में कई तरीके का जो है रोल को प्ले कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमारे देश में जहाँ पर भी, राइट,
wherever there is a absence of education facilities, for an example अगर कहीं पर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो स्कूल नहीं है, तो जहाँ पर स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, राइट, और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, राइट, जैसे कोचिंग्स हो जाएंगे, एजुकेशन मटेरियल का अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पर वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वीकर सेक्शंस को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। अल्टरनेटिव जो है अल्टरनेटिव बिल्डिंग्स में जो पुअर बच्चे होते हैं, राइट, पुअर चिल्ड्रन हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर, राइट, जो बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर वैगिंग करते हैं, राइट, या जो इंडस्ट्रीज में या डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है, तो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल से, या फिर जो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व हैं, या जो फिर किसी हॉस्टल में, रेस्टोरेंट में इन्वॉल्व हैं, राइट, वहाँ से उन बच्चों को फ्री कराते हैं और उन बच्चों को अल्टरनेटिव ऑप्शंस के माध्यम से जो है प्राइमरी एजुकेशन और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, राइट, जैसे उनको कोचिंग देना, बुक्स देना, राइट, और साथ ही साथ जो जितने भी एजुकेशन मटेरियल हैं, कॉपीज़ वगैरह भी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। और वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट, उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, साथ ही साथ दे हैव रिसोर्सेज एज वेल। तो इस वजह से जो भी हमारे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी बनता है वो कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान की सक्सेस में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो उससे हमारे देश की लिटरेसी भी इंक्रीज़ होगी। लिटरेसी इंक्रीज़ होगी तो सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा होगा, राइट, हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। सेकेंड हो जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, राइट। सो इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वी डोंट हैव इनफ डॉक्टर्स, राइट, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है जनसंख्या के अनुपात में, राइट। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिवेंशन, राइट, फिर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनके प्रमोशन में और ट्रीटमेंट में अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। ये जो जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सर्व करते हैं। साथ ही साथ जिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स समय पर नहीं आते हैं या मेडिसिन्स नहीं होती हैं, उनकी जानकारी को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो हायर ऑफिशियल्स तक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के परफॉर्मेंस के लिए जो है रिक्वेस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ जिन रिमोट विलेजेस में हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है वहाँ पर इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो है विजिटिंग की जाती है, और थ्रू विलेज थ्रू पीपल विजिट हो जाएगा, थ्रू विलेज विजिट हो जाएगा। तो विजिट के माध्यम से जो रिमोट विलेजेस होते हैं वहाँ पर जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, मेडिसिन्स हो जाएंगी, राइट, वो जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको इम्प्रूव कराने में भी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर। साथ ही साथ काफ़ी इनोवेटिव आइडिया के साथ में भी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो कार्य कर रहे हैं, राइट। जैसे कई जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ब्लड, राइट, ब्लड बैंक के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं पर भी, राइट। इमरजेंसी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई वॉलंटियर्स जो हैं वो आगे आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर इमरजेंसी सिचुएशंस में जो पेशेंट है उनकी जान बचाई जा सके। साथ ही साथ जो कई रिमोट एरियाज होते हैं या फिर हम एक तरीके से कहें कि जो अर्बन एरियाज में, राइट, अर्बन एरियाज में जो स्लम एरियाज होते हैं, स्लम एरियाज में, रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, हिल एरियाज में, ये डिफरेंट टाइप की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग एंड क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ फास्टर पेस,
नई नई टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में आ रही हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और इसलिए हमारे देश में स्किल्ड लेबर की क्या है, रिक्वायरमेंट है, राइट। नो डाउट लिटरेसी हमारे देश में इंक्रीज हो रही है, बट हमारे देश के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, राइट, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज अनस्किल्ड, राइट। जो कई लोगों के पास में स्किल है नहीं है, साथ ही साथ कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कोई भी बेटर जॉब पाने के लिए वो उनके पास में एबिलिटी नहीं होती है। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं थ्रू सेमिनार्स हो जाएंगे, वर्कशॉप्स हो जाएंगे, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या कोई रेगुलर कोर्स के माध्यम से हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, राइट, या फिर जो अर्बन एरियाज़ हैं जिनके जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। वर्कशॉप्स के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। उनके स्किल को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। साथ ही साथ जो वीकर सेक्शंस हैं या रूरल एरियाज हैं या जो इलिटरेट हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो किसी भी आर्ट या लिटरेचर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। Fourth is cooperative societies and self-help groups. See, presently, voluntary organizations are working in the field of establishing cooperative societies and self-help center, right, to create conditions of self-reliance among the poor, especially women and क्या हो जाएगा, villagers हो जाएगा, राइट। तो जो रूरल एरियाज की वीमेन है, राइट, अगर उनका सेल्फ हेल्प क्या होगा, ग्रुप होगा, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी तो इनके माध्यम से जो रूरल पीपल हैं या पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शन वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं और अपनी नीड्स को या अपनी नेसेसिटीज़ को जो है फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीमेन हैं या फिर जो पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शन है वो अपने रिसोर्सेज को पूल करें और सेल्फ रिलायंट जो है या सेल्फ रिलायंस की जो स्टेज है उसको अचीव करें, और साथ ही साथ अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, राइट। फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हाउसिंग एंड सैनिटेशन, राइट। सो रूरल एरियाज में देयर इज़ अ लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, राइट। तो रूरल एरियाज में लोगों को सैनिटेशन के लिए और हाइजीन के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अवेयर करते हैं। साथ ही साथ सैनिटेशन, राइट, सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर, राइट, विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत जो है सैनिटेशन इज बीइंग इम्प्रूव्ड इन रूरल एरियाज। आल्सो many voluntary organizations are working in the field for the providing housing facilities, right, in rural areas as well as urban areas. Next हो जाएगा empowerment of weaker section हो जाएगा, right. So next is empowerment of weaker section. See, अगर हम देखें सो ट्रेडिशनल वे ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड फूड फैसिलिटी, मेडिसिन, क्लोथिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर हम देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को फूड फैसिलिटी, राइट, फूड, क्लोथिंग ये प्रोवाइड कराना उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस हैं, राइट, उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, right, and no doubt government has enacted many rules and many acts, but irony is that जो weaker sections होते हैं, right, अगर हम देखें so there is a huge illiteracy among weaker sections of our society। तो एक illiteracy होती है। second thing is that जो awareness भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और तीसरी चीज़ ये है कि कुछ एक्ट और जो रूल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है उसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करते हैं,
गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ उनके वेलफेयर के लिए लॉन्च की हैं उनकी जानकारी वीकर सेक्शंस तक जो है पहुंचाते हैं, राइट। उनकी इंफॉर्मेशन को वीकर तक पहुंचाते हैं, पूरी की पूरी किसी भी पॉलिसी है या कोई भी प्रोग्राम है, राइट। सो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, राइट, प्रोसीजर, राइट, तो उनकी लैंग्वेज में जो है उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ वीकर सेक्शन के साथ में वीकर सेक्शन को एम्पावरमेंट करने के लिए भी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रहे हैं, राइट। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, राइट, एजुकेशन नहीं है, ये जहाँ पर इन लोगों के साथ जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वेयर देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, तो डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करने के लिए और इनके एम्पावरमेंट करने के लिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्रू मीडिया हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और इनके फेवरेबल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी इनेक्टमेंट के लिए जो है कार्य करते हैं, राइट, ताकि जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी प्रोग्राम है उनके माध्यम से इनकी जो सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो जो जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराते हैं, साथ ही साथ उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको दूर करने के लिए उनके हेल्थ एजुकेशन के लिए भी जो है पॉजिटिव या हम कह सकते हैं कि कई इनिशिएटिव्स लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें, सो रिसोर्सेज शुड बी क्रिएटेड फॉर द वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको उनके लिए रिसोर्सेज को जो है क्रिएट करते हैं। देन लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं ताकि उन लोगों को अपने लैंड राइट्स मिल सके, साथ ही साथ उनको लीगल राइट मिल सके, इसके लिए जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं उनको इनेक्टमेंट के लिए जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, राइट, वीकर सेक्शंस का जो है एम्पावरमेंट तभी होगा तब उनके पास में रिसोर्सेज का एक्सेस भी हो, तो साथ ही साथ वो डेमोग्राफिक जो राइट्स उनको मिले हैं, राइट, जो भी फंडामेंटल राइट्स उनके हैं उनका भी फुलफिलमेंट होना चाहिए, राइट, और वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन भी कर पाएँ। उनके जो लीगल राइट्स हैं, राइट, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अवेयर कराना उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए, साथ ही साथ उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कार्य करना और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको क्रिएट करवाने के लिए भी जो है इनिशिएटिव्स लेना। देन हो जाएगा नेक्स्ट एम्पावरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा, राइट। तो हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो जो है लिटरेसी वीमेन में जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, साथ ही साथ वीमेन का स्टेटस भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। बट इसके बावजूद कई ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर वीमेन डोंट हैव इक्वल राइट, तो उनके साथ में वर्क प्लेसेस पर, राइट, वर्क प्लेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ में वर्क प्लेस पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, साथ ही साथ उनको इक्वली पे, राइट, वो जिस भी कंपनी में कार्य कर रही हैं, राइट, इफ दे आर वर्किंग तो उनके लिए उतना ही पे या उनकी सैलरी होनी चाहिए जितनी की जो है मेल की होती हैं, राइट। सो मेल इक्वालिटी मीन्स जो है इक्वालिटी फॉर मैन एंड वीमेन, साथ ही साथ वर्क प्लेस जो है सेफ होना चाहिए, राइट। तो ये जो कुछ मॉडर्न इश्यूज हैं जो कि वर्तमान समय में हैं इनके लिए भी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रहे हैं, राइट। और कन्वेंशनली तो वीमेन के डेवलपमेंट के लिए, राइट, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ उनको अवेयर करना ताकि वो अपने राइट्स के बारे में जान सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वीमेन प्रोटेक्शन के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और कई सारे एक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं और वो लागू भी हो चुके हैं। सो वीमेन को जो है उन रूल्स या उन एक्ट्स के जो भी प्रोविजंस हैं, राइट, उनके बारे में उनको जो है अवेयर किया जाता है, साथ ही साथ लीगल एड भी दी जाती है, राइट। तो इस तरीके से वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की जो है फील्ड में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिसर्च एंड क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, राइट। सो रूरल एरियाज में देयर आर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। साथ ही साथ कई लोग होते हैं जिनको डिफरेंट प्रकार की जो है समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे विजिट रूरल एरियाज और वहाँ पर रिसर्च करते हैं एक तरीके से कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कितने प्रकार की हैं, कैसे वो दूर की जा सकती हैं, और उनका प्रॉपर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि इनके माध्यम से जो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, राइट, या जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनको इनके बारे में जो है जानकारी दी जा सके। साथ ही साथ डाटा कलेक्शन हो या जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या डाटा क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है डाटा कंपाइलेशन के माध्यम से लोकल अथॉरिटीज़ को जो है अवेयर कराते हैं, ताकि उससे जो वीकर सेक्शन है या रूरल एरियाज में जो है डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ जो नई जो डिफरेंट जो सेक्शन है, राइट, वहाँ पर रिसर्च को भी प्रमोट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी जो है इंक्रीज करते हैं, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, विलेज टेक्नोलॉजी में कैसे रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट। एनवायरनमेंट हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, राइट। तो इनसे संबंधित जो जितनी भी हैं, राइट, एनवायरनमेंट, विलेज टेक्नोलॉजी हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, राइट, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, सो उनके सॉल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एडवोकेसी एंड क्या हो जाएगा, सफरेज हो जाएगा। तो हमारी सोसाइटी में कई सोशल इविल्स होती हैं, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स को दूर करने के लिए एज वेल एज जो रूरल पीपल है और जो वीकर सेक्शन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए कई प्रकार के जो एक्ट्स हैं या रूल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये जो जितने भी एक्ट्स होते हैं वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और लोकल लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो है तैयार किए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है, राइट। जाहिर सी बात है इन एक्ट्स में और जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनमें कई प्रकार के लूप होल्स होते हैं, राइट, जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो उसके लिए लोगों को ये अवेयर करते हैं, परंतु इफ देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये उसके रिगार्डिंग जो है पूरी की पूरी जानकारी को क्या करते हैं, निकालते हैं। साथ ही साथ, राइट, दे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस गेट आउट द इंफॉर्मेशन और फिर उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो है लोगों के राइट्स के लिए, राइट, लोगों के राइट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एडवोकेसी करते हैं, राइट। और साथ ही साथ जिन चीज़ों से जो सफ़र कर रहे हैं, राइट, जो सफरेज हैं, उनके चेंजेस के लिए जो है यहाँ पर कार्य करते हैं, राइट। तो मैनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर डेडिकेटेड, right, to reviewing and monitoring such policies and programs and their consequences on community और society। तो policies के जो है रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस को भी क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो इस तरीके से जो वीकर कम्युनिटी है, राइट, और जो डिसवांटेज हैं, राइट, उनके वेलफेयर के लिए जो है यहाँ पर जो कुछ भी जिनसे जो वीकर सेक्शन है वो सफ़र कर सकते हैं, राइट, उनके अगेंस्ट में और उनके वेलफेयर के लिए जो है एडवोकेसी का कार्य भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगा और वी कैन से दैट एडवोकेसी फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज हो जाएंगे, राइट। तो देखिए गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए जो है कई प्रकार के एक्ट जो है पास किए, राइट। तो यहाँ पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्राइबल्स होते हैं उनको उन एक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ उन एक्ट के माध्यम से वो बेनिफिट ले सकें इसके लिए भी उनको क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं। साथ ही साथ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी उनके एम्पावरमेंट के लिए दे हैव रिजर्वेशन, राइट। तो उनके रिजर्वेशन है। साथ ही साथ जो पंचायती जो पेशा एक्ट है, राइट, उसको भी कई ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में जो है रेगुलेट किया गया है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में उनको क्या राइट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पर उनके क्या लीगल राइट्स होते हैं, वो वेलफेयर के लिए किस तरीके से कार्य कर सकते हैं और
किस तरीके से उनकी जो है सेल्फ गवर्नमेंट उन ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए कार्य कर सकती है, राइट। इसके बारे में ट्राइबल्स को अवेयर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो ट्राइबल्स होते हैं उनको एजुकेट भी करते हैं ताकि वो अपने राइट को समझ सकें और सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से अपने ट्राइबल एरियाज़ का, ट्राइबल कम्युनिटी का जो है वेलफेयर कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वॉन्डेड लेबरर्स हो जाएगा, राइट। तो वॉन्डेड जो लेबरर्स हैं, राइट, इसको हमारे देश में जो है एबोलिश्ड कर दिया गया है, परंतु अभी भी रूरल एरियाज़ में या फिर जो कई रीजन्स हैं हमारे देश में जहाँ पर वॉन्डेड लेबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है पाया जाता है, राइट। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो पब्लिक मीटिंग के माध्यम से या डिफरेंट सर्वे के माध्यम से जो है वॉन्डेड लेबर को जो है सर्च करते हैं, राइट। और जब उनको पता चल जाता है कि किसी एरियाज़ में जो है वॉन्डेड लेबर्स हैं तो उनको फ्री कराते हैं, राइट, उनको फ्री कराते हैं, साथ ही साथ उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध कराते हैं, राइट। सो आइडेंटिफाइंग बॉन्डेड लेबर्स एंड गेटिंग देम रिलीज्ड एंड रिहेबिलिटेटेड विद इन द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कार्य करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा सोशल एक्शन थ्रू क्या हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म किया जाता है और कई बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कुछ लोगों के जो है राइट्स भी वायलेट होते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि उन पर जो है उन पॉलिसीज़ का या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, राइट। तो ऐसी केसेस में जो है कोर्ट के माध्यम से, राइट, कोर्ट के माध्यम से उनको जो है कोर्ट के माध्यम से उनके राइट्स को जो है बचाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो रूरल एरिया में लिटरेसी बहुत कम होती है, राइट। साथ ही साथ दे लैक द लीगल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर कई बार रूरल पीपल को या इनोसेंट पीपल को जो कि इलिटरेट होते हैं उनको फॉल्स जो एविडेंस होते हैं, फॉल्स एविडेंस या हम कह सकते हैं कि एविडेंस को फैब्रिकेट करके उन पर जो है फॉल्स केसेस जो है इम्पोज किए जाते हैं। इस केस में जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन इनोसेंट पीपल के लिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से उनको जो फॉल्स केसेस हैं उनसे फ्री करवाते हैं। देन हो जाएगा एक्सेस टू असेट्स एंड रिसोर्सेज हो जाएगा। देखिए हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, साथ ही साथ कई असेट्स होती हैं जिनके यूटिलाइजेशन से पूरी की पूरी कम्युनिटी का या सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। परंतु कई बार रूरल एरियाज़ में किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डोमिनेंस होता है और वही उन रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करते हैं। जैसे रूरल एरियाज़ में कोई पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, राइट, और प्लो ग्राउंड हो सकता है। तो इस तरीके से जो वीकर सेक्शन है या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उनको रिसोर्सेज जो जितने भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं या गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, ये जो असेट्स हैं उनका एक्सेस उनको मिल पाए, इसके लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है या वीकर सेक्शंस हैं या जो लोअर कास्ट हैं, राइट, उनको अवेयर किया जाता है, राइट। और थ्रू जो डिफरेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके माध्यम से उनको अवेयर किया जाता है और जो कम्युनिटी जो जितने भी कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं और असेट्स होते हैं, राइट, उनको उनका एक्सेस जो है वीकर सेक्शंस के पास हो, इसके लिए कई बार वो जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ को भी इसके बारे में अवेयर कराते हैं, लोगों को भी अवेयर करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए आगे आ सके, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा ह्यूमन राइट हो जाएगा, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के वेलफेयर के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन राइट्स दिए हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्ररीली लोगों के ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं कर सकती है,
परंतु अगर हम देखें तो वर्तमान समय में कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कई पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो कि राइट पावर की वजह से लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, राइट। उनके साथ में जो है डेरोगेटरी बिहेवियर नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जो है कई दफ़ा जो पॉलिटिशियंस होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, राइट, ना तो वो ठीक से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनते हैं और ना ही उनके साथ में ठीक से व्यवहार करते हैं, राइट। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जो भी जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं या रूरल एरियाज़ में जिनके पास में ह्यूमन राइट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट, उनको अवेयर कराते हैं, राइट। साथ ही साथ एक सेपरेट सेल के माध्यम से जिन लोगों के भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट, उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं और उससे लोगों के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को जो है रोकने के लिए कार्य वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अ सिविल क्या हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा। सिविल सोसाइटी का मतलब ये हुआ, राइट, अ सोसाइटी इन विच everybody is responsible for the welfare of the society। और इसके लिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों को अवेयर करते हैं, राइट, लोगों को अपनी सोसाइटी में जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए अवेयर करते हैं और जो भी सोशल इवल्स होती हैं, राइट, उनको दूर करने के लिए जो है एक पब्लिक ओपिनियन जो है तैयार करते हैं। साथ ही साथ जो नेटवर्किंग है, राइट, mainly two processes working in this context। the first is related to networking, राइट, और ये फोरम्स और एसोसिएशन के माध्यम से लोगों की नेटवर्किंग करते हैं, राइट, एंड द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ फॉर्मिंग अलायंस एट वेरियस लेवल। तो लोगों की सोसाइटीज़ में अलायंस क्रिएट करते हैं, राइट, नेटवर्किंग तैयार करते हैं ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, राइट, विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी, राइट। इसके साथ ही एफर्ट इज लार्जली टू इंश्योर द डेमोक्रेटिक स्टेट्स, राइट, डेमोक्रेटिक स्टेट्स एंड सोसाइटीज वर्क फंडामेंटली इन द फेवर ऑफ पीपल, राइट। तो जो भी सोसाइटी है या जो भी स्टेट्स हैं वो फंडामेंटली लोगों के फेवर में कार्य कर सके। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन है सिविल सोसाइटीज़ में उसमें सबका होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जो भी सोसाइटीज़ हैं उनकी जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और इस तरीके से जो सिविल सोसाइटीज़ है उसके बिल्डिंग राइट उसको बिल्ड करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 5H प्रोग्राम, राइट। डिफरेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री आर रनिंग 5H प्रोग्राम और इस 5H प्रोग्राम के माध्यम से, राइट, अगर हम देखें तो 5H द फर्स्ट क्या हो जाएगा, होम, राइट। तो हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में दोज हु डोंट हैव, राइट, हु डोंट हैव जो है लिविंग फैसिलिटी, तो उनके लिए होम जो है, होम्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, या फिर जो है होमलेस के लिए होम फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन सेकंड क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। देन हाइजीन को मेंटेन करना हो जाएगा। फिर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको इम्प्रूव करना और डाइवर्सिटी में हार्मोनी को बनाए रखना। तो इस तरीके से सोसाइटीज़ में हार्मोनी को बनाए रखने के लिए, ह्यूमन वैल्यूज़ को और अधिक जो है करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रहे हैं, राइट। और ये सोशल चेंज लाने के लिए भी कार्य करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी से पॉवर्टी कम हो जाए, मिजरी कम हो जाए, डिसीजेस कम हो, राइट, और जो पीस है वो इंश्योर हो, साथ ही साथ हार्मोनी भी बनी रहे, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर यूथ लीडरशिप, राइट, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में अगर हम देखें तो यूथ का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, इसलिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, राइट।
ताकि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें, राइट। यूथ में कॉन्फिडेंस आ सके, यूथ मोटिवेट हो सके और साथ ही साथ उनमें एबिलिटीज़ आ जाए ताकि वो उनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो, राइट। और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो न केवल उनको, राइट, जो है पर्सनल लाइफ में उनके लिए बहुत ही अच्छी होंगी, साथ ही साथ इन लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से वो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर पार्टिसिपेट करें तो वो अपने विलेज एरिया का या अपने रिमोट एरियाज जो जहाँ पर भी वो रहते हैं उनका भी वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। और जो स्किल ट्रेनिंग है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सोलर इंस्टॉलर क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान समय में रूरल एरियाज़ में इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर अवेलेबल नहीं होती है। इस वजह से जो इरिगेशन है वो समय पर नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होती है, कमी आती है, राइट। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो सोलर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करने के जो इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही है। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो जो फार्मर्स हैं उनको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी भी मिल पाएगी, साथ ही साथ जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको बेच भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोलर इंस्टॉलर जो है ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि लोग जो हैं सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए अवेयर हो सकें और साथ ही साथ जो है सोलर इंस्टॉलर के लिए जो लोग हैं वो अपने अपने खेतों में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल भी कर सकें, राइट। और इसके लिए जैसे कंपनी है श्री सोलर जो सॉल्यूशंस है इस प्रोवाइडिंग सोलर इंस्टॉलर ट्रेनिंग इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर किसान प्रोजेक्ट। तो देखिए हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर है, राइट, मोर देन 75% अप्रोक्सीमेटली मोर देन 75% फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और मार्जिनल फार्मर्स आर फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस, राइट, ह्यूज चैलेंज, राइट। तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ह्यूज चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इस समय पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को वो मार्केट में आसानी से सेल नहीं कर पाते हैं और सेल कर पाते हैं तो वो अपना जो उस प्राइस पर सेल नहीं कर पाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट कम हो। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे देश का जो मार्जिनल फार्मर है, एक तो जो है एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्शन, राइट, प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है या हम कहें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो बढ़ नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो है प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इरिगेशन की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या फिर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी या जो लोन फैसिलिटीज़ हैं, लैक ऑफ लोन फैसिलिटीज़ इत्यादि की जो है कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। यहाँ पर जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग करते हैं, राइट। वो उनको जो है इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, राइट, मॉडर्न मशीनरी हो जाएंगी। तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसानों की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित उनको अवेयर करते हैं और ट्रेन करते हैं। जैसे जो है फार्मर के पास में उनको लोन लेने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, राइट, तो वो किन किन स्कीम्स के माध्यम से गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट ऑफिसेज से जो है एग्रीकल्चरल मशीनरी को भी ले सकते हैं, जैसे पाइप हो जाएगा, स्प्रिंकलर्स हो जाएंगे। साथ ही साथ थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर्स कैन परचेज सीड, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अच्छे से वो एक्सेस कर पाएँ। साथ ही साथ जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फार्मर्स को अलोंग विथ फार्मिंग, राइट, फार्मिंग के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो जाएंगी, राइट, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, पाउल्ट्री हो जाएगा, उसके बाद में गार्डनिंग हो जाएगा,
राइट। इन सब के बारे में भी जो है लोगों को या फार्मर्स को अवेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं, राइट। उनको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से या फिर विभिन्न जो सेमिनार्स हैं उनके माध्यम से जो है उनको अवेयर करते हैं, राइट, ताकि किसानों का जो प्रोडक्शन है, राइट, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी इनकम जनरेट हो, राइट, और साथ ही साथ ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड है इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि इन तरीके से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो रिसेंट ट्रेंड्स इन वॉलंटरी सेक्टर रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट है, वी हैव फिनिश्ड दैट टॉपिक, राइट। इसके साथ ही देयर इज वन टॉपिक एज वेल, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। तो अगर हम देखें तो एनजीओ या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये हमारे पार्ट 1 में भी है, पेपर सेकंड के पार्ट 1 जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो जो पंचायती राज सिस्टम है, राइट, पंचायती राज सिस्टम को लखन सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, राइट। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।